गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं बालेश्वर प्रसाद, मंझागढ़ गोपालगंज। बच्चों, मैं आज बरगनौ से हिंदी विषय का यहाँ सबसे पहला पाठ कहानी का प्लॉट लेके आया हूँ। और इस कहानी के प्लॉट में जैसे हम देखेंगे कि कहानी का प्लॉट आखिर में या कहानी का प्लॉट पाठ का नाम क्यों दिया गया है। और इस पाठ को जैसे आप जान रहे हैं कि शिवपूजन सहाय जी द्वारा रचना किया गया है, लिखा गया है। तो शिवपूजन सहाय जी के बारे में कुछ दो चार शब्द हम जान लेंगे कि इनका जन्म ऐसे उनवास यानी बक्सर जिला में उनवास बक्सर जिला में है, बिहार में ही है। 1893 ईस्वी में जन्म हुआ था। उनके बचपन में नाम भोलानाथ हुआ करता था। बचपन में उनका नाम रखा गया था भोलानाथ। और 10वीं की परीक्षा जब पास कर लिए तो 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद वो बनारस की अदालत में नकलविस की नौकरी कर लिए। नकलविस तो समझ रहे हैं तो नकलविस की नौकरी कर लिए और बाद में वे हिंदी के एक अध्यापक बन गए। नकलविस की नौकरी करने के बाद वे हिंदी के एक शिक्षक के रूप में हो गए। और शिवपूजन सहाय अपने समय के बहुत से ऐसे लेखकों में बहुत लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति थे, जिन्होंने जागरण के रूप में हिमालय, माधुरी और बालक आदि कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं पे उन्होंने कार्य भी किया। और देहाती दुनिया उनका एकमात्र उपन्यास है, वे उपन्यास के रूप में लिखे हैं एक देहाती दुनिया। तो इस देहाती दुनिया में जो उनका उपन्यास है, इस उपन्यास के माध्यम से इसे आगे चलकर लिखे गए आंचलिक जो उपन्यास है वह पूर्व पीठिका कहा जा सकता है। और कहानी का प्लॉट जो है और मुंडलाल जैसे धार्मिक कहानियां लिखकर उन्होंने क्या किया, हिंदी के साहित्य की और गौरव बढ़ाने का कार्य किया। तो इसमें हम देखेंगे कि कहानी का प्लॉट आखिर में क्यों लिखा गया है, कहानी के प्लॉट का क्या उद्देश्य है शिवपूजन सहाय जी का, वे कहानी के प्लॉट के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि गरीबी एक बहुत ही बड़ी बीमारी के रूप में माना जाता है हमारे समाज में। हमारे समाज के लिए गरीबी एक बीमारी के रूप में इसलिए माना जाता है क्योंकि गरीबी को लोग थोड़ा सा हेर नज़र से समझते हैं और सभी चाहते हैं कि मैं भी अमीर बन जाऊं और ऐसे अमीर ढंग से बनना चाहते हैं। लेकिन यहाँ अमीर बनने की बात नहीं हो रही है कि कहानी के रूप में जैसे दर्शाया गया है कि एक व्यक्ति जब काफ़ी अमीर होता है और अमीर के बाद वह गरीबी के क्षेत्र में चला जाता है, गरीबी जब उस पर सवार हो जाती है तब उसकी ज़िंदगी किस प्रकार से बीतती है और अपनी ज़िंदगी को किस तरह से वो बिताता है, इसी के संदर्भ में इस कहानी में वर्णन किया गया है। तो हम इसमें जिक्र करेंगे कि शिवपूजन सहाय जी कहानी के प्लॉट में यही बात दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति बहुत अमीर रहता है और बहुत अमीरी के बाद जब वो बहुत गरीबी में समाहित होता है, बहुत गरीबी में वह प्रवेश कर जाता है, तब उसके जीवन में किस तरह की घटनाएं घटित होती है, वह कौन कौन से उसके खास लोग हैं जो उसके साथ में आते हैं और साथ देते हैं, इस कहानी में आपको सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। इससे पहले मैं आपको एक बात याद दिला देना चाहता हूं कि यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इसे निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर तरह के जो वीडियोज मेरे अपलोड होते रहते हैं इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके कि आपके वर्ग का यह वीडियो अपलोड हो चुका है। तो देखिए, शिवपूजन सहाय जी इस कहानी के माध्यम से बता रहे हैं कि मैं एक लेखक नहीं हूं। वे अपने आप को दर्शा रहे हैं कि मैं एक लेखक नहीं हूं। कहानी लिखने की प्रतिभा भी मेरे अंदर नहीं है। कहानी लेखन का जो स्वभावतः कला होता है, यह कला मर्मज्ञ होना चाहिए। किसी के अंदर कहानी लिखने की एक कला होता है, यानी कि सीधे शब्दों में आप जानते हैं कि एक कविता का आयता है कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मोल। यानी कि जब कोई उपलब्धियों को पा लेता है तो उसके बाद वो ये दर्शाना नहीं चाहता है, अपने बारे में वह जिक्र नहीं करना चाहता है कि मैं ये जानकार हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मेरे अंदर ये गुण है। क्योंकि शिवपूजन सहाय जी जो हैं, जो कहानी लिखे हुए हैं, वे अपने आप को कह रहे हैं कि मैं कथाकार नहीं हूँ, मैं कहानीकार नहीं हूँ, मेरे अंदर ये गुण भी नहीं है, मैं मर्मज्ञ भी नहीं हूँ इस तरह का। लेकिन मैं एक साधारण कलाविद भी नहीं हूँ, एक तरह को साधारण कलाविद भी नहीं दर्शा रहे हैं। किंतु कुशल कहानी लेखकों के लिए एक प्लॉट पा गया हूँ। लेकिन एक बात स्वीकार कर रहे हैं कि कुशल कहानी लेखकों के लिए मैं एक प्लॉट पा गया हूँ, एक तरह को प्लॉट ले लिए है। प्लॉट समझते हैं ना, जमीन का प्लॉट होता है,
तो वे एक प्लॉट पा लिए है जिसमें कुशल कहानी लेखकों का नाम जिसमें आता है उसमें इनका नाम भी आ जाता है। आप समझ रहे हैं इस बात को? इस तरह से आशा है इस प्लॉट पर वे अपनी भड़कीली इमारतें खड़ी कर ली है, यानी कि जो प्लॉट पाया है इस प्लॉट के आधार पर वो भड़कीली इमारतें निश्चित रूप से खड़ा कर ही लेंगे कि इस प्लॉट पे कैसे इमारत को खड़ा करना है। तो वे अब इस कहानी में जिक्र कर रहे हैं कि मेरे गांव के पास एक छोटा सा गांव है, मेरे गांव के पास एक छोटा सा गांव है और गांव का नाम बड़ा गंवारू है। उस गांव का नाम कैसा है? बड़ा गंवारू है। सुनकर आप उसका नाम जब सुनेंगे तो आप घिना आ जाएंगे। वहां एक बूढ़े मुंशी जी रहते थे, एक बूढ़े मुंशी जी रहते थे। वह अब इस संसार में नहीं है। बूढ़े मुंशी जी जो रहते थे अब इस संसार में नहीं है। उनका नाम भी विचित्र ही था। उस मुंशी जी का भी नाम एक तरह से कहा जाए तो विचित्र ही नाम हुआ करता था। अनमिल आखर अर्थ न जापू, यानी कहने का तात्पर्य है यह लेखक का कि बेमतलब का उनका नाम हम जाप के क्या करेंगे, क्या फायदे हैं उनका नाम लेने से। उनका नाम भी हटा दीजिए, उनका नाम भी छोड़ दीजिए। इसलिए उसे साहित्यकारों के सामने बताने की हिचकता हूं, यानी जो भी साहित्यकार जो साहित्य लिखने वाले लोग हैं उन लोगों के बीच में उनका नाम बताने में यहाँ लेखक बता रहे हैं कि मैं हिचकता हूं। खैर, उनकी एक पुत्री थी जो अब तक मौजूद है। उनकी एक पुत्री थी मुंशी जी की जो अब तक क्या है? मौजूद है। और उसका नाम है, क्या नाम है उसका? जाने दीजिए, नाम भी उसका छोड़िए। सुनकर क्या कीजिएगा? नाम ही सुन लीजिएगा तो अब क्या कीजिएगा। खैर, उनके मैं बताऊंगा भी नहीं। यहाँ कभी लेखक बता रहे हैं कि मैं उसका नाम बताऊंगा भी नहीं, मैं बताने वाला भी नहीं हूं। हाँ, चूंकि उसके संबंध की बातें बताने में कुछ सहूलियत होगी। अगर नाम हम जान जाएंगे तो उसके संबंध में कुछ बातें बताने में हमें काफी सहूलियत हो सकती है। इसलिए उसका एक कल्पना करके हम नाम रख लेते हैं, कल्पित नाम रख लेते हैं। मान लीजिए उसका नाम भगजोगनी था। मान के चलिए उसका नाम क्या था? भगजोगनी था। यानी उसका नाम रियल नहीं बताया गया, कल्पना किया गया कि मान लीजिए उसका नाम क्या था? भगजोगनी था। देहात की घटना है, ये जो घटना घटी है या कहाँ की घटना है? तो देहात की घटना है, इसलिए देहाती नाम ही अच्छा होगा। खैर, आगे हम बढ़ते हैं, कहानी को आगे देखते हैं कि कहानी में आगे क्या है। मुंशी जी के बड़े भाई पुलिस दरोगा थे। उस मुंशी जी के बड़े भाई जो थे वो क्या थे? पुलिस दरोगा थे। उस जमाने में जबकि अंग्रेजी जानने वालों की संख्या उतनी ही थी, माने अंग्रेजी जानने वालों की संख्या उस जमाने में उतनी ही थी जितनी आज धर्मशास्त्र के मर्मज्ञ को जानने वाले लोग हैं। आज धर्मशास्त्रों को आप उम्मीद कर सकते हैं कि कितने लोग जानते हैं धर्म के बारे में, सही रूप से कितने लोगों का अध्ययन है। तो समझिए उतना ही लोगों का अध्ययन उस समय अंग्रेजी के बारे में हुआ करता था। इसलिए उर्दुंदा लोग ही ऊंचे ऊंचे ओहदे पाते थे, यानी ऐसे जानकार लोग ही क्या होते थे कि बड़े बड़े ओहदे, बड़े बड़े पद को पा सकते थे, बड़े बड़े पद पे जा सकते थे। सरकारी जो पद होता था, क्योंकि अंग्रेजी शासन व्यवस्था थी हमारे देश में। दरोगा जी ने 8-10 पैसे का करीमा खरीद खालिकबारी पढ़कर 8-10 पैसे का एक करीमा खालिकबारी पढ़ा था और उसी को पढ़कर जितना रुपया कमाया था, 8-10 पैसे का वो मिलता था। एक पुस्तक था करीमा खालिकबारी, वो पुस्तक को पढ़कर जितना रुपया वो कमाया था उतना आज कॉलेज और अदालत की लाइब्रेरियां चाटकर वकील होने वाले भी नहीं कमा सकते हैं। अगर उतना कमाने की बात आ जाए जितना दरोगा जी कमाए थे, तो कॉलेज और लाइब्रेरी की जो पुस्तकें हैं, पोथियां हैं, सब चाट लिया जाए, सबको पढ़ लिया जाए और जो बहुत बड़े वकील बन जाए वो भी उतना पैसा नहीं कमा सकते हैं जितना वो दरोगा जी ने पैसा कमा लिया था। कितने पैसे का पुस्तक पढ़ा था? तो 8-10 पैसे का जो पुस्तक पढ़ा था उसी को पढ़ के वो दरोगा बने थे। लेकिन दरोगा जी ने जो कुछ कमाया, देखिए सौभाग्य की बात, संजोग की बात, कि जो कुछ कमाया अपने जिंदगी में ही फूंक तब डाला। जो कुछ भी कमाया अपने ही जिंदगी में खा पी के बराबर कर दिया। उनके मरने के बाद सिर्फ उनकी एक घोड़ी बची थी। जब मर गए तो उनकी एकमात्र घोड़ी बची थी।
जो थी तो महज 7 रुपये की, वह मात्र 7 रुपये की घोड़ी थी, मगर कान काटती थी तुर्की घोड़ों की। और इस तरह से कमबख्त बारूद की पुड़िया थी वो घोड़ी। बड़े बड़े और अंग्रेज अफसर इस पर दौड़ लगाए, और दौड़ लगाने के साथ वहीं वहीं के वहीं रह गए, दौड़ लगाते रह गए, मगर दरोगा जी ने सबको नींबुआ नून चटा दिया। इसी घोड़ी की बदौलत उनकी तरक्की रुकी रह गई, क्योंकि किसी अंग्रेज को बेचे नहीं, अंग्रेज खरीदना चाहते थे, जिसके चलते उनकी तरक्की रुकी रह गई। आखिरी दम तक अफसरों के घपले में न आए, वो घपला नहीं मारते थे, इसलिए अफसरों के घपले में नहीं आए। इस तरह से काबिल, मेहनती, ईमानदार, चालाक, दिलेर, मुस्तैद आदमी होते हुए भी वे दरोगा के दरोगा पद पर ही रह गए, आगे उनकी प्रोन्नति नहीं हुई। किंतु घोड़ी ने भी उनकी इस मोहब्बत का अच्छा नतीजा दिखाया। उनके मरने के बाद खूब धूमधाम से उनका श्राद्ध क्रम करा दिया। अगर कहीं घोड़ी को भी बेच खाए होते तो उनके मरने के बाद ये कहा जा सकता है कि अगर घोड़ी को बेच दिए होते तो उनके मरने के बाद उनके नाम पर एक ब्राह्मण भी नहीं रुकता, एक ब्राह्मण भी नहीं आता। इस गोरे अफसर के हाथ, जो गोरे अफसर थे उनके हाथ खाकी रकम पर घोड़ी को ही बेचकर मुंशी जी अपने बड़े भाई से क्या हुए कि मुक्ति पा लिए, उनके श्राप से मुक्ति पा लिए। दरोगा जी के जमाने में मुंशी जी ने भी खूब घी के दिए जलाए थे, गांजे के डिबिया में बढ़िया इत्र मलकर वो पीते थे। चीलम कभी ठंडी नहीं हो पाती थी। 1 जून 32 बटेर एक बार में उड़ा जाते थे। नथनू उतारने में तो दरोगा जी के भी बड़े भैया थे। हर साल एक नया जलसा हुआ करता था, किंतु जब बछिया बह गई, समय ऐसा हुआ कि जब बछिया बह गई तब चारों ओर उजाड़ नजर आने लगा। दरोगा जी के मरने से सारी अमीरी घुस गई। जैसे ही दरोगा जी मर गए तो मुंशी जी की भी अमीरी पूरी घुस गई। चिलम के साथ साथ चूल्हा चौकी भी अब उनका ठंडा रहने लगा। जी भर एक बटेर का शोरबा, और इसके साथ साथ कहा जाता है कि सुकुर्ती थी, वह अब सराह कर मटर के सत्तू सर पीने लगे, खाने लगे। और चुपड़ी चपातियाँ चबाने वाले जो दांत थे इनके, तो चुपड़ी चपातियाँ चबाने वाले दांत अब चंद चने चबाकर दिन गुजारने में मग्न हो गए। लोग साफ कहने लग गए कि थानेदारी की कमाई और फूस का तापना दोनों ही क्या है कि बराबर है। इस तरह से हर साल नथनी उतारने वाले मुंशी जी गांव जवार के लोग भी अपनी नजरों से अब उनको उतारना शुरू कर दिए। जो मुंशी जी के चुल्लू इत्र लेकर अपनी पोशाक में मला करते थे, वैसे लोग जो उनसे इत्र लेकर मला करते थे, अब अपने रूखी सूखी देह में लगाने के लिए चुल्लू भर कड़वा तेल के लिए भी ये दुर्लभ हो गए। और शायद किस्मत की फटी चादर का कोई इस दुनिया में रफूगर ही नहीं होता है। जब किस्मत फट जाती है तो उसका कोई रफूगर ही नहीं होता है। लेकिन जरा किस्मत तो देखिए, इनकी दोहरी मार देखिए कि दरोगा जी के जमाने में मुंशी जी के 4-5 लड़के हुए, पर सब के सब क्या हुए कि इस दुनिया में नहीं रहे, सब के सब मर गए। जब बेचारे की 5 उंगलियां घी में थी तब तो कोई खाने वाला ही उस घर में नहीं आया। लेकिन जैसे ही दरिद्रता उनके घर में, दरिद्रता की दलदल जब समा गया, तब उस बीच में ऊपर से बुढ़ापे भी अब इनको दबाने लगा। मुंशी जी को बुढ़ापा भी जब दबाने लगा, तब कोढ़ में खाज की तरह, कहा जा सकता है कि कोढ़ में खाज की तरह क्या हुआ कि इनके घर में एक लड़की पैदा हो गई। और तारीफ यह कि मुंशी जी की बदकिस्मती भी दरोगा जी की घोड़ी से कम स्थावर नहीं थी। इनकी बदकिस्मती ही थी कि जैसे दरोगा जी की घोड़ी थी उससे ये स्थावर ही थी। सच पूछिए
इस दुनिया में सच पूछिए तो तिलक दहेज के सामने में लड़की पैदा करना ही बहुत बड़ी मूर्खता है, क्योंकि तिलक दहेज कहाँ से दिया जा सकता है? युग धर्म की क्या दया है इस संसार में? आखिर में कहा जाए कि युग धर्म की दया तो आखिर में है क्या? इस युग में अबला ही प्रबला हो रही है, पुरुष दल को स्त्रीत्व खदेड़ते जा रहा है। बेचारे मुंशी जी का इसमें क्या दोष कहा जा सकता है? ये तो भाग्य के टूटे हुए व्यक्ति हैं। जब घी और गरम मसाले उड़ाते थे तब तो हमेशा लड़का ही पैदा करते थे, लेकिन जब मटर और सत्तू के बेचारे लड़का कहाँ से पैदा करें? सचमुच अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी ही जहरीली कही जा सकती है, जो मैंने पहले ही बताया कि जब अमीरी सामने हो और उसके बाद गरीबी आ जाए तो शायद बर्दाश्त करने लायक नहीं होता है। भगजोगनी, जो लड़की का नाम था भगजोगनी, चूंकि मुंशी जी की गरीबी में पैदा हुई और जन्मते ही माँ के दूध से बिछड़ गई, उसकी माँ मर गई। अब इस तरह से वह टूअर कहलाने लगी, इसलिए अभागिन तो अजहत थी, इसमें शक नहीं। वह सुंदरता में वह अंधेरे घर का एक तरह से कहा जा सकता है कि वह दीपक थी। अंधेरे घर में वह दीपक का काम करती थी। आजकल वैसी सुथर लड़की अगर कहा जाए तो किसी ने कभी देखी नहीं होगी। अभाग्यवश मैंने उसे देखा था। यहाँ लेखक जो हैं बता रहे हैं कि अभाग्य है मेरा कि मैंने उस लड़की को देखा था। जिस दिन पहले उसे देखा वह करीब 11-12 वर्ष की थी, और पर एक ओर उसकी अनोखी सुधराई और दूसरी ओर उसकी दर्दनाक गरीबी देखकर मन कहता है कि यानी इस तरह मन इनका होता है कि जैसे कलेजा ही कांप उठता है। यदि कोई भाविक कहानी लेखक या सहृदय कवि उसे देख लेता तो शायद वो अलग ही कविता या कहानी बना लेता। इस तरह से उसके लेखनी में एक अलग ही तरह का करुणा की धारा निकलना शुरू हो जाता। किंतु मेरी लेखनी में इतना जोर ही नहीं है, लेखक यहाँ दर्शा रहे हैं कि मेरे लिखने में इतना तो जोर ही नहीं है कि उसकी गरीबी के भयावने चित्र को मेरे हृदय पट पर उतार कर सरोज के इस तरह से मैं कोमल तल पर रख सकूं, और सच्ची घटना होने के कारण केवल प्रभावशाली बनने के लिए मुझ में भड़कीली भाषा रखने की या लिखने की क्षमता ही नहीं रही। भाषा में अगर गरीबी की बात की जाए तो गरीबी तो ठीक ठीक चित्रित करने की शक्ति नहीं होती कि यह गरीबी कैसी है। भले ही वह राजमहलों की ऐश्वर्य लीला हो या और विशाल वैभव के वर्णन करने में सामर्थ्य हो। कभी यहाँ वेदना प्रकट कर रहे हैं कि बेचारी उस उम्र में भी कमर में सिर्फ एक पतला सा चिथड़ा लपेटे हुए थी, जो मुश्किल से उसकी लज्जा ढकने के ही वह योग्य था। उससे आगे उसके शरीर नहीं ढके हुए थे। उसके सिर के बाल तेल बिना बुरी तरह से बिखरे पड़े हुए थे और डरावने लग रहे थे। उसकी माँ बड़ी आंखों में उसकी बड़ी बड़ी जो आंखें थी, तो बड़ी बड़ी आंखों में एक अजीब से ढंग की करुणा कतार जो था, करुणा कातर चितवन देखने के लिए मिलता था। दरिद्रता राक्षसी ने उस सुंदरता राजकुमारी का ही गला टिप लिया था। इस तरह से कहते हैं कि प्रकृति सुंदरता के लिए कृत्रिम श्रृंगार की कोई जरूरत नहीं होती है, और क्योंकि यहाँ कहा जा सकता है कि जंगल पर की छाल अगर कहा जाए और फूल पत्तियों में सजकर जिस तरह से शकुंतला सुंदर लग रही थी, उससे कहीं सुंदर नहीं लगी। वैसे दुष्यंत राजमहल में 16 श्रृंगार करके कभी सुंदर नहीं लगी। दुष्यंत के राजमहलों में जब शकुंतला आई और 16 श्रृंगार की तो उसके बाद वो सुंदर नहीं लगी जितना वो सुंदर पेड़ पत्तों के छाल को पहन के वो लग रही थी। किंतु शकुंतला को तो चिंता और कष्ट के वायुमंडल में नहीं पली थी, न तो उसके अंदर कोई कष्ट था न कोई चिंता था। उसके कानों में उदर दैत्य का कर्कश हाहाकार कभी सुनने के लिए भी नहीं मिला था, और शैवाल जल लिप्त कमलिनी वाली उपमा उपयुक्त हो सकी। पर भगजोगनी, जो ऐसे कहा जा सकता है कि भगजोगनी जो है गरीबी को चक्की में पिसी हुई थी,
भला उसका सौंदर्य कब खिल सकता था, उसकी सुंदरता कैसे दिख सकता था। वह तो दाने दाने के लिए क्या हो रही थी, तरस रही थी। एक एक बिता कपड़े के लिए वो तरस रही थी। सिर में लगाने के लिए एक चुल्लू अलसी का तेल भी उससे नसीब नहीं हो पा रहा था। महीने के एक दिन भी भरपेट अन्न कभी नहीं मिला था उसे। भला हड्डियों के खंडहर में सौंदर्य के देवता कहाँ से आ सकते हैं। इस तरह से उस दिन मुंशी जी जब रो रो कर अपना दुखड़ा सुना रहे थे तो कहा जाता है कि कलेजा टुक टुक करने लगा और कहने लगे, क्या कहूँ बाबू साहब, पिछले दिन जब याद आते हैं तब गस आ जाता है। यह गरीबी की तीखी मार इस लड़की की वजह से और भी अखरती है। देखिए इसके सिर के बाल कैसे शुष्क और गोरखधंधी हो गए हैं। घर में इसकी माँ यदि होती तो कम से कम इसका सिर तो जुआ का अड्डा तो नहीं हुआ रहता। मेरी आँख की जोत अब लगभग समाप्त सी हो गई है और आँख की जोत जब समाप्त हो गई है तो मैं इसके बालों में जुओं को कैसे ढूंढ पाऊंगा। अगर पहले घर में तेल होता तो दूसरे के घर जाकर भी कंघी चोटी करा लेती। सिर पर चिड़ियों का घोंसला बना हुआ है। आप तो जानते ही हैं कि छोटा सा गांव है, कभी ऐसा होता है कि साल 6 मासे में किसी के घर बच्चा पैदा होता है तो उसके रूखे सूखे बाल के नसीब हो जाते हैं। गांव के लड़के अपने अपने घर से भर पेट खाकर जो झोलियों में चबेना लेकर चलते हैं तो उस चबेना से या उस वैसे लड़कों का यह रास्ता निहारते रहती है। बाट जो होते रहती है उनके पीछे पीछे लगी फिरती है। तो भी वे लड़के जो होते हैं इसको मुश्किल से दिन भर में 2 मुट्ठी अगर कहीं से मिल जाता है, खाने पीने के समय किसी के घर अगर पहुंच जाती है तो दूसरे घर वाले क्या करते हैं कि इसे दुरा के हटा देते हैं। कहाँ तक अपनी मुसीबतों का मैं व्याख्या करूं भाई साहब। किसी की दी हुई मुट्ठी भर भीख लेने के लिए इसके तन पर फटा आंचल भी तो नहीं है। इसकी छोटी उंगलियों में ही जो कुछ आता है, इसी उंगलियों के मुट्ठी में क्या करती है कि कुछ लेके चली आती है। कभी कभी एकाध फाका चाना चबेना मेरे लिए भी लेके आती है। उस समय हृदय 2 टुक हो जाता है। किसी दिन भर घर घर घूम घूम कर शाम को मेरे पास जब धीमी आवाज में आकर कहती है कि बाबूजी भूख लगी है, कुछ हो तो मुझे खाने को दो, उस वक्त आपसे ईमानन कहता हूं कि जी चाहता है कि गले में फांसी लगा के मैं मर जाऊं या किसी कुएं या तालाब में डूब कर मर जाऊं। मगर फिर सोचा हूं कि मेरे सिवा इसकी खोज खबर करने वाला इस दुनिया में है ही कौन। आज अगर इसकी माँ भी जिंदा होती तो कूट पीस कर इसके लिए मुट्ठी भर जून जुटाती, किसी कदर इसकी परवरिश तो हो ही जाती। और अगर कहीं आज मेरे बड़े भाई साहब बरकरार होते तो गुलाब के फूल से ऐसी लड़की को हथेली पर फूल बनाए रहते। जरूर ही किसी राय बहादुर के घर इसकी शादी करते। मैं भी उनकी अंधाधुंध कमाई भी ऐसे बेफिक्र से खराच थे कि अपने कमाए कफन काट के लिए भी खुरमुहाए न छोड़ गए। अपनी जिंदगी में एक एक चप्पा जमीन बेच के खा गए। गांव भर ऐसी अवादत बढ़ाई कि आज मेरी इस दुर्गत पे कोई कुछ देने वाला भी नहीं है। उल्टे सब लोग तानेबाजी ही कसते हैं। फिर एक दिन था, भाई साहब के पेशाब से गांव में चिराग चलता था। और आज एक दिन भी है कि मेरी हड्डियां मुफल्लिसी की आंच में मोमबत्ती की तरह घुल घुल कर जल रही है। इस लड़की के लिए आसपास के सभी जवारी भाइयों के यहाँ मैंने 50 फेरे लगाए हैं, दांत दिखाए हैं, हाथ जोड़ के विनती की है, पैरों पड़ा है, यहाँ तक कि बेहाया होकर कह भी डाला कि बड़े बड़े वकीलों
डिप्टियों और जमींदारों की चुनी चुनाई लड़कियों में मेरी लड़की को खड़ी करके देख लीजिए कि सबसे सुंदर जचती है या नहीं। अगर इसकी जोड़ की एक भी लड़की कहीं निकल जाए तो इससे अपने लड़के की शादी मत कीजिएगा। किंतु मेरे लाख गिड़गिड़ाने पर भी किसी भाई का दिल नहीं पिघला। कोई यह कहकर टाल दिया कि लड़के की माँ ऐसे घर में शादी करने के लिए इनकार करती है जिसमें न सास है और न साला है, साला और न बारात की खातिरदारी यहाँ करने वाला की हैसियत ही नहीं है। कोई कहता है कि गरीब घर की लड़की चटोर और कंजूस होती है, हमारा खानदान बिगड़ जाएगा। ज्यादातर लोग यही कहते मिले कि हमारे लड़के को इतना तिलक दहेज मिल रहा है तो भी हम शादी नहीं कर रहे हैं, फिर बिना तिलक दहेज के तो बात ही करना वो नहीं चाहते हैं। इसी तरह जितने मुंह सुना जाए उतनी अलग अलग तरह की बातें सुनने के लिए मिलता है। इस तरह से महज मामूली हैसियत वाले भी 500 और 4000 तिलक दहेज फरमाते देखकर जी उड़ जाता है, गुस्सा आ जाता है। मगर गरीबी ने तो ऐसे पंख तोड़ दिया है कि तड़फड़ा भी नहीं सकता। सारे हिंदू समाज के कायदे भी अजीब ढंग के दिखने के लिए मिलते हैं। जो लोग मोल भाव करके लड़के की बिक्री करते हैं वे भले आदमी समझे जाते हैं और कोई गरीब बेचारा उसी तरह मोल भाव करके लड़की को बेचता है तो वह कमीना कहा जाता है। क्या हमारे समाज की यह दुर्दशा है? अगर आज इसे बेचना चाहता तो इसकी काफ़ी रकम ऐंठ सकता था कि कम से कम जिंदगी भर जरूर आराम से कट जाती, लेकिन जीते जी हरगिज एक मक्खी भी न लूँगा, चाहे यह कमारी क्यों न रह जाए या सयानी होकर मेरा नाम ही क्यों न हंसाए। देखिए ना, सयानी तो करीब करीब हो ही गई है, सिर्फ पेट भर मार से उकसते नहीं। अगर किसी खुशहाल घर में होती तो अब तक फूटकर सयानी हो गई होती। बदन भरने में भी खूबसूरती पर भी रोगन चढ़ता और बेटी की बाढ़ बेटे से जल्दी भी होती है। अब अधिक क्या कहूँ बाबू साहब, अपने ही करने का यह नतीजा भोग रहा हूँ। मोतियाबिंद, गठिया और दम्मा ये निकम्मा कर छोड़ दिया है मुझे। अब मेरे पछतावे के आंसुओं के ईश्वर के पिघलाने का दम भी नहीं है। अगर सच पूछिए तो इस वक्त सिर्फ एक ही उम्मीद जान पर अटकी हुई है कि एक साहब ने बहुत कुछ कहने सुनने के बाद साथ शादी करने का वादा किया है। देखना है कि गांव के खोटे लोग उन्हें भी भड़काते हैं या मेरी झांझिर नैया को पार लगाने में सहयोग करते हैं। लड़के की उम्र कुछ कड़ी जरूर है, 41-42 साल की है, मगर अब इसके सिवा कोई दूसरा चारा भी नहीं है। छाती पर पत्थर रखकर इसकी एक राजकोकिला को मैं विदा करूंगा ही। इसके बाद ऐसे मुंशी जी का गला कहते कहते रुध जाता है। वह बहुत खिलखिलाकर रो उठते हैं और भगजुगनी को गोद में बैठाकर फुट फुट कर रोने लगते हैं। अनेक प्रबल करके भी मैं किसी प्रकार उनको आश्वासन न दे सका, जिसके पीछे यहाँ कवि लेखक बता रहे हैं कि जिसके पीछे हाथ धोकर बाम विधाता पड़ जाता है उसे तसल्ली देना इतना आसान नहीं होता है। मुंशी जी का दस्तान सुनने के बाद मैंने कई कंवारे मित्रों से अनुरोध भी किया कि उस अलौकिक रूपवती दरिद्र कन्या से विवाह कर लें और करके निर्धन भाई का उद्धार कर दें और अपने जीवन को सफल करें, किंतु सबने मेरी बात अनसुनी कर दी। लेखक ने भी अपने हिसाब से काम करने का प्रयास तो करते हैं। ऐसे लोगों ने भी आनाकानी की जो समाज सुधार संबंधी विषयों में पर बड़े शान गुमान से अपनी लेखनी लिखते थे और बातें किया करते थे। यहाँ तक कि प्रौढ़ावस्था के रेणुए मित्र भी राजू नहीं हो सके। आखिर वहीं वहाँ से डोला काटकर भगजोगनी को लेकर गए, अपने घर ले गए और वहीं शादी की कुल रस्में पूरी करके मुंशी जी को चिंता के दलदल से छुटकारा दिलाया। बेचारे मुंशी जी की छाती से पत्थर का बोझ तो उतर गया, मगर घर में कोई पानी देने वाला भी अब नहीं रह पाया। बुढ़ापे की लकड़ी जाती रही, देह उनकी लच चुकी थी। साल पूरा होते होते
अचानक वे टन बोल गए और इस तरह से गांव वालों ने गले में घड़ा बांधकर नदी में उन्हें डुबा दिया। भगजोगनी आज भी जिंदा है और आज वह पूर्ण युवती भी है। उसका शरीर पूरा भरा पूरा एक फूला फला हुआ है। उसका सौंदर्य, उसका वर्तमान यानी कि जो उसका पति जो उस समय 41-42 साल का था वह मर चुका है और आज उसका वर्तमान पति जो है, नवयुवक पति, वह स्वर्गीय का ही पुत्र है, जो इस भगजोगनी का पुत्र नहीं है, उसके पति का ही पुत्र है। उसका पहला पति संसार में नहीं है, दूसरा पति उसका सौतेला बेटा ही है। इस तरह से उसके गरीबी के स्थिति से छुटकारा मिल जाता है और यह कहानी जो है अभी इसके साथ समाप्त होता है।